Welcome to ITRC online classes. This is Azaruddin and I am working as vocational trainer at Comet High School, Bardun, Ramban. In this lecture, we are going to discuss basics of computer and its terminology, lecture number 1. First of all, we are going to discuss the full form or abbreviation of computer. कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर में सी जो है, सी से क्या बनता है? कॉमनली। ओ से क्या बनता है? ऑपरेटिंग। एम से क्या है? मशीन। पी से क्या है? पर्टिकुलरली। यू से क्या है? यूज्ड फॉर। टी से क्या आता है? टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग। ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। मतलब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो पर्टिकुलरली यूज़ होती है किसके लिए? टेक्नोलॉजी के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए एज वेल एज रिसर्च के लिए। ये कंप्यूटर की बेसिक फुल फॉर्म है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, अब हम कंप्यूटर की डिफाइन डिस्कस करेंगे। A computer is a machine or electronic device that performs processes, calculations, and operations based on instructions provided by a software or hardware program. It has the ability to accept data input, process it, and then produces output. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, जो प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, कंप्यूटर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। किसके बेसिस पे? जब इंस्ट्रक्शंस उसको मिलती हैं, कौन उसको इंस्ट्रक्शन देता है? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम जब उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कंप्यूटर उसी के बेसिस पे प्रोसेसेस या ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। कंप्यूटर के पास क्या एबिलिटी है? वो एक्सेप्ट करता है डेटा को। डेटा उसको कौन देता है? डेटा उसको एक ह्यूमन। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कंप्यूटर को जब हम कुछ देते हैं, डेटा देते हैं, जब हमने कुछ कंप्यूटर से काम कराना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके बाद कंप्यूटर उसको क्या करता है? उस इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है और यहीं पे काम कंप्यूटर का खत्म नहीं होता है। उसके बाद उस आउटपुट को कंप्यूटर स्टोर भी कर सकता है। स्टोर क्यों करते हैं हम? वो कंप्यूटर स्टोर क्यों करता है? क्योंकि हमें वो फर्दर, अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर हमें वो जरूरत पड़े उस डेटा की हमें, तो हम वो वहां से इजिली रिट्रीव कर सकते हैं। Computers can also store data for later usage in appropriate storage devices and retrieve whenever it is necessary. यही बता रहा है कि कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जो कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वहां पे जाके डेटा स्टोर होता है और हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं जब हमें उस डेटा की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है? At a fundamental level, computers operate through these four functions. बोलता है कि फंडामेंटल लेवल पे या बेसिक लेवल की बात अगर हम करें तो कंप्यूटर जो है इन चार फंक्शंस की वजह से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। नंबर 1 इज इनपुट, नंबर 2 इज स्टोरेज, नंबर 3 इज प्रोसेसिंग, नंबर 4 इज आउटपुट। मैंने आपको चार चीजें पहले आपको डिफाइन में डिस्कस की आपके साथ। इट सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर क्या करता है। इट एक्सेप्ट्स डेटा और इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट। जब हमने कंप्यूटर पे कुछ काम करना होता है तो कंप्यूटर क्या करता है? जो हम डेटा देते हैं उसको एक्सेप्ट करता है एज इंस्ट्रक्शंस आर इनपुट। नेक्स्ट है इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? स्टोर करता है। इट प्रोसेसेस डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है एज पर द इंस्ट्रक्शन, जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नेक्स्ट इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। और चौथे में हमें क्या देता है? हमें रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इस ब्लॉक डायग्राम में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर कैसे इनपुट कैसे हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट कैसे मिलता है। देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। इनपुट के नीचे आप देखो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, कार्ड रीडर है। मतलब ये क्या है? ये इनपुट डिवाइसेस हैं। थ्रू दीज डिवाइसेस हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को इनपुट
दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू में क्या क्या है? प्राइमरी स्टोरेज कंट्रोल यूनिट, एएलयू। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मतलब इन तीन को मिला के हमारा क्या बनता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद क्या करता है कंप्यूटर? उसको प्रोसेस करता है। और किससे प्रोसेस करता है? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद आगे हमारे पास है आउटपुट। आउटपुट के नीचे क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। मतलब ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनकी वजह से हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। जब कंप्यूटर हमारे इनपुट को प्रोसेस करता है उसके बाद इन डिवाइसेस की वजह से हमें आउटपुट मिलता है। सीपीयू के नीचे ही देखो, एरोज के नीचे ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे फ्लॉपी है हमारे पास, हार्ड ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर की। इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है इनपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या होते हैं, प्रोसेस कहाँ पे होता है और आउटपुट हमें किन डिवाइसेस से मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।